सोचो, एक ऐसा ढांचा जो इतना विशाल हो कि वो एक पूरे तारे को घेर सके, उसकी असीम ऊर्जा को कैद कर सके। ये है डायसन स्फीयर का अद्भुत विचार, एक थियोरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर जिसे फिजिसिस्ट फ्रीमन डायसन ने 1960 में प्रपोज्ड किया था। आम ऊर्जा के स्रोत जो तारे की शक्ति का एक छोटा सा अंश ही यूज कर पाते हैं, उनसे अलग एक डायसन स्फीयर किसी सभ्यता को उसकी लगभग पूरी ऊर्जा यूज करने देगा। डायसन ने इस स्ट्रक्चर को एक ठोस खोल की तरह नहीं, बल्कि एक तारे की परिक्रमा करने वाले इंडिपेंडेंट सैटेलाइट्स के झुंड की तरह इमेजिन किया था। हर सैटेलाइट एनर्जी कलेक्टर से लैस होगा, जो कलेक्टेड एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंट्रल हब तक भेजेंगे। ये कॉन्सेप्ट, जिसे डायसन स्वार्म कहते हैं, सॉलिड शेल के मुकाबले कम मटेरियल डिमांडिंग होगा और इसे स्लोली बनाया जा सकेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी के इंप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। एक तारे के टोटल एनर्जी आउटपुट तक पहुंच के साथ एक सभ्यता हमारी समझ से कहीं आगे की टेक्नोलॉजीज को पावर दे सकती है। डायसन स्फीयर उस एनर्जी क्राइसिस का एक पोटेंशियल सॉल्यूशन दिखाता है, जिसका सामना न सिर्फ इंसानियत को बल्कि हर उस सभ्यता को करना पड़ता है जो अपनी टेक्नोलॉजिकल रीच को बढ़ाना चाहती है। हमारी आज की एनर्जी नीड्स फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर पावर और सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज के कॉम्बिनेशन से पूरी होती हैं। हालांकि इन सोर्सेज ने हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में बहुत मदद की है, लेकिन ये आखिरकार सीमित हैं और इनके कुछ नुकसान भी हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्लाइमेट चेंज का कारण बनते हैं। न्यूक्लियर पावर में मेल्टडाउन्स और वेस्ट डिस्पोजल का खतरा होता है, और रिन्यूएबल्स जियोग्राफिक लोकेशन और वेदर पैटर्न से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे जैसे हमारी सभ्यता आगे बढ़ेगी, हमारी एनर्जी डिमांड्स भी बढ़ती जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और यहां तक कि रोजाना इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज को भी आज की तुलना में बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होगी। अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखने और खुद को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एक नए युग में ले जाने के लिए हमें एनर्जी के एक नए और अधिक शक्तिशाली स्रोत की जरूरत है। डायसन स्फीयर इस आने वाली एनर्जी क्राइसिस का एक पोटेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। हमारे सूरज के इमेंस एनर्जी आउटपुट को कैप्चर करके हमारे पास वर्चुअली लिमिटलेस पावर सोर्स होगा, जो आने वाले हजारों सालों तक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सभ्यता की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा। ये एनर्जी अबंडेंस न सिर्फ हमारी एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक रिसर्च और ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की अपार संभावनाओं को भी खोलेगा जो आज साइंस फिक्शन तक ही सीमित है। डायसन स्फीयर का निर्माण, यहां तक कि उसके सबसे सिंपल रूप में भी अनइमेजिनेबल स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी का काम होगा। चैलेंजेस कई हैं, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग से लेकर इतने बड़े प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट करने की लॉजिस्टिक्स तक। एक प्राइमरी चैलेंज होगी जरूरी मटेरियल की बहुत ज्यादा मात्रा को इकट्ठा करना। यहां तक कि एक डायसन स्वार्म, जो अनगिनत छोटे सैटेलाइट से बना होता है, को भी बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। स्टील और कंक्रीट जैसे ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स अपने वेट और लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से इम्प्रैक्टिकल हैं। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को नए अल्ट्रा लाइटवेट मटेरियल्स डेवलप करने होंगे, जिनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और एनर्जी कलेक्शन एफिशिएंसी हो। पोटेंशियल कैंडिडेट्स में कार्बन नैनोट्यूब्स, ग्राफीन और दूसरे एडवांस्ड मटेरियल्स शामिल हैं, जिनमें एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियोज होते हैं। प्लैनेटरी स्केल पर इन मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करना एक और बहुत बड़ा काम होगा, जिसके लिए एडवांस्ड माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स डेवलप करनी होंगी। यह संभव है कि हमें डायसन स्फीयर बनाने के लिए जरूरी बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए धरती से परे, शायद एस्टेरॉयड बेल्ट तक देखना होगा। डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट एक तारे को ढकने वाले सॉलिड शेल की इमेजेस दिखाता है, लेकिन यह डिजाइन बहुत सारे चैलेंजेस पोज करता है। एक सॉलिड शेल के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल की जरूरत होगी और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से वो अनस्टेबल होगा। एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है डायसन स्वार्म, जहां बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोलर कलेक्टर्स तारे की परिक्रमा करते हैं। इन कलेक्टर्स को कई कॉन्फ़िगरेशंस में अरेंज किया जा सकता है, जैसे रिंग्स शेल्स। हर कलेक्टर अपनी कलेक्टेड एनर्जी को सेंट्रल हब तक भेजेगा, जिससे कांस्टेंट पावर सप्लाई सुनिश्चित होगी।
डायसन स्फेयर के निर्माण के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत होगी।